निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं इसरो SDSC 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 8/4/2018 के एग्ज़ाम हुआ था। 8/4/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसका बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका PDF भी दे दिए हैं उसके डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। हम लोग 40 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो निर्भय 11 यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लिखा होगा इसरो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहाँ पे जाइएगा, सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाएगा। BSSC का भी डिस्कस कर दिया हूँ, SDSC का भी डिस्कस कर दिया हूँ और नंबरिंग वाइज भी कर दिए हैं। 06, 05, 07, 8, 9 इस तरह से, मतलब वीडियो का नंबरिंग भी किया हुआ है। तो आपको सीरियल वाइज से पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो अभी तक भी निर्भय 11 यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, आपको ये एडवांटेज है इससे। तो मैं यहाँ पे पूरा इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जितना भी हो गया, जितना भी JEE लेवल का एग्जाम हो गया, सबका प्रीवियस ईयर डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और इसरो SDSC में जो क्वेश्चन पूछता है 60 क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा 60 क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग यहाँ तक 40 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन और डिस्कस करना है, तो आज 5 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि सर इतना कम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, 5 ही क्वेश्चन क्यों डिस्कस करेंगे। तो 5 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। और हम जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको आंसर सिर्फ बताते हैं, उसका फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि वो कैसे हुआ, उसका क्या है, उसके पीछे के रीजन क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, सब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 तक क्वेश्चन 40 तक हो गया था, हम आज 41 से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को इसका अगर PDF से जाते हैं तो PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा और उसके पीछे का और क्वेश्चन चाहते हैं तो इसके पीछे वाला वीडियो देखिएगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 40 क्वेश्चन तक तो ऑलरेडी कर चुके थे, तो 41 से डिस्कस करेंगे हम लोग। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहता है ये बताना है। तो आप लोग को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है कास्ट आयरन में, तो कितना होता है, 2 से 4% होता है, ठीक है। 2 से 4% ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। आप ऐसे थ्योरेटिकल बोल देगा तो 2 से 6% मार दीजिएगा, 6.67 होता है लगभग, हाँ 2.67% होता है थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपको दिया हुआ ये प्रैक्टिकल रेंज है, 2 से 4%, ये जनरली यूज होता है यही। तो कहीं कहीं आपको 1.7 से 4% तक भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। 1.7 या 2 से 4 मिल सकता है, तो आप इसी को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे आयरन कार्बन डायग्राम से भी डिस्कस देख सकते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम आप देखे होंगे तो यहाँ पे होता है, किसी बुक में 1.7 मिलेगा, किसी बुक में 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 ही लेते हैं, स्टैंडर्ड डेटा है। तो यहाँ से उसके बाद ये हो जाता है 0.81, ठीक है। और इधर होता है 0.008 होता है। तो इधर से यहाँ तक 2 तक जो हुआ, यानी 0 से बात करेंगे 2 तक, तो वो होता है स्टील होता है। क्या होता है, स्टील। और 0 से 0.008 से 0.81 तक होता है क्या चीज़, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। आप लोग को आयरन कार्बन डायग्राम अगर अच्छे से पता होगा तो आप लोग को पता चल रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छे से पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आयरन कार्बन डायग्राम पे फुल्ली एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आयरन कार्बन डायग्राम नहीं आता है समझिए कि कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम अगर आ गया तो समझिए कि मटेरियल साइंस का 20% क्वेश्चन, कितना 20% क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। 20% क्वेश्चन, तो इसलिए उसको रखना याद बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है, 0.008 से 0.81 तक क्या होता है, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील होता है, हाइपोयूटेक्टाइड। और 0.81 से 2 तक जो होता है उसको कहते हैं हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 2 से यहाँ तक 2 से 6.67%, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। तो 2 से 6.67% तक जो होता है उसको कहते हैं क्या चीज़, कास्ट आयरन, इसको कहते हैं कास्ट आयरन। और बीच में एक होता है 4.43, ठीक है, 4.3 तक जो होता है। और तो यहाँ से यहाँ तक ये जो देख रहे हैं रीजन, इसको कहते हैं क्या चीज़, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपोयूटेक्टिक। और इधर हो जाएगा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो आयरन कार्बन डायग्राम अगर जिसको पता रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से डील कर लेगा कि 2 से 4% तक जो होता है वो स्टील कास्ट आयरन होता है। ये जो जनरली जो ये देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल रेंज है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, D नंबर ऑप्शन हो जाएगा 41 का।
आप देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कोई लड़का बोलेगा कि सर 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए एक तरह का एक क्वेश्चन नहीं है, एक तरह का ये 4 क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो कोई भी लेवल का एग्जाम हो गया, NPCL हो गया, इसरो हो गया, DRDO कुछ भी हो गया, आप JEE लेवल का जितना भी क्वेश्चन है सब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ से इसको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए यंग मॉडल्स क्या होता है, यंग मॉडल्स क्या होता है, तो पहले हम आपको आंसर डील कर देते हैं, उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूँगा। इस यंग मॉडल्स में आप लोग जानते होंगे क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का 2। बी का देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या होगा बताइए, शेयर स्ट्रेस होगा, जहाँ भी शेयर देख लीजिएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फटाक से मारना है। उसके बाद बल्क मॉडुलस का क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस का होगा आपका क्या चीज़, बल्क मॉडुलस का हो जाएगा क्या चीज़, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही होना चाहिए। सी का 4 यस। बी का यहाँ से देखिए यंग मॉडुलस का क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या होगा, शेयर स्ट्रेन होगा, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस का क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस का हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और पॉइजन रेशियो का होगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन होता है, और बल्क मॉडुलस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे कौन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो आपको एक एक डिस्कस करता हूँ कि यंग मॉडुलस क्या होता है। यंग मॉडुलस को ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यंग मॉडुलस को ई से, तो यंग मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस बटे क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेन होगा यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन हो गया, तो ये होता है ई, जिसको कहते हैं यंग मॉडुलस। आप समझिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे, जी से। तो वो होता है शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन होता है, क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस ऊपर में रहेगा स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन, ठीक है, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। शेयर स्ट्रेस बटे क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है के तो कहते हैं बल्क मॉडुलस, के को क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए हम ब्रीफ में पूरा नहीं जा रहा हूँ, ब्रीफ में जाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बस आपको फार्मूला सिर्फ एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहा हूँ। देखिए बल्क मॉडुलस को क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस को यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को डीपी लिखते हैं, बटे क्या हो जाएगा, माइनस वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो डेल वी बटे क्या हो जाएगा भी, तो यहाँ से हो जाता है भी इंटू डी पी, माइनस में आ जाएगा और बटे कितना हो जाएगा डी भी हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा नॉमरिकल भी आता है, इस कारण से इसको आपको फार्मूला लिख के बता दिए, इस पर बहुत ज़्यादा नॉमरिकल आता है, ध्यान रखिएगा इसको, बल्क मॉडुलस को। उसके बाद आता है पॉइजन रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या 1/m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। म्यू से या 1/m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन बटे क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन का रेशियो होता है, ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशनलेस क्यों होगा, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन, ऊपर नीचे स्ट्रेन ही आ रहा है, तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो यही होता है पॉइजन रेशियो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो 42 का क्या आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर, बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत डेप्थ में करता हूँ, तब जाके इतना टाइम लगता है, अगर ऊपर करूँगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से हम लोग 5 ही क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। अगर इस तरह का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे एग्जाम में निश्चित बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट लेटरल स्ट्रेन व्हेन देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बिकम्स लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ सीधी आपको अभी बताया पॉइजन रेशियो क्या होता है, 1/m या कर सकते हैं, वो म्यू बराबर क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल बटे क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन और बटे लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन।
लेटरल स्ट्रेंथ बटे लीनियर स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हाईएस्ट लेटरल स्ट्रेंथ कहाँ है, ऊपर में है हाईएस्ट लेटरल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो आप खुद बताइए कि वो पॉइजन रेशियो का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगा तो पॉइजन रेशियो का मान ज़्यादा होगा। तो सीधा सीधी आप बिना क्वेश्चन को बस एक लाइन देखिएगा, हाईएस्ट लेटरल स्ट्रेंथ है, बस फटाक से क्या आंसर टिक करना है, रबर। ठीक है, रबर क्यों टिक करेंगे, क्योंकि लेटरल स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पॉइजन रेशियो ज़्यादा होगा। और आपको पता होगा कि पॉइजन रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होता है, रबर का होता है। ठीक है, कितना होता है रबर का, तो 0.5 होता है। कितना होता है, 0.5। तो हम आपको पॉइजन रेशियो और भी मटेरियल का लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट किसी का कॉपर का ही पूछ लेगा आपसे कि पॉइजन रेशियो कितना होता है। तो इसका डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मटेरियल इधर पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से मटेरियल लिखता हूँ पहले रबर का तो आपको बताया इसे अभी, रबर का कितना होगा 0.5 सबसे ज़्यादा। ठीक है, कॉपर का क्या होता है, कॉपर का बताइए, कितना होगा 0.35। ठीक है, 0.35। अब आते हैं स्टील, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसका होता है 0.30। ठीक है, 0.30। उसके बाद आता है कंक्रीट देख रहे हैं कि कितना डेप्थ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंक्रीट का हो जाएगा कितना, कंक्रीट का होता है 0.20। ठीक है, 0.20। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, उसके बाद हम मिटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कंक्रीट हो गया। उसके बाद आता है कास्ट आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट, कास्ट आयरन का लगभग होता है 0.25। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है 0.27। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, पॉइजन रेशियो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। 43 नंबर के क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितना बार पूछा गया है। ठीक है, इसरो में तो लगता है 2-4 बार पूछा गया होगा, SSC JEE में भी 2-4 बार पूछा गया है। और आपका स्टील थी उसका जो एग्ज़ाम होता है राउरकेला में जो पूछा गया था, स्टील में राउरकेला, ठीक है, वहाँ भी पूछा गया था, तो उसको ध्यान दीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, टू शाफ्ट ऑफ सेम मटेरियल वन होलो एंड अदर सॉलिड क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल आउटर डायमीटर, द इनर डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट इज हाफ द आउटसाइड डायमीटर, देन द रेशियो ऑफ होलो टू सॉलिड द टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द टू शाफ्ट के द्वारा क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है, एक क्या है, सॉलिड शाफ्ट है, मान लेते हैं ये सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, अब इसी का डायमीटर सेम डायमीटर का है। ठीक है, सेम डायमीटर का शाफ्ट है, जो कि वो हॉलो है। अब की क्या है, हॉलो है, मतलब इस तरह से होगा, बीच में हॉलो होगा। ठीक है, बीच में हॉलो होगा। मान लेते हैं सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है। तो ये कह रहा है कि दोनों सेम ही डायमीटर का है, हॉलो शाफ्ट का भी डायमीटर, आउटर डायमीटर सेम ही है। तो कैपिटल डी अगर सॉलिड का है तो हॉलो का कितना हो जाएगा, कैपिटल डी। ठीक है, ये मान रहे हैं सॉलिड और ये मान रहे हैं होलो। ठीक है, कैपिटल डी। लेकिन नीचे में जो हॉलो है उसका मान लेते हैं स्मॉल डी है डायमीटर। तो वो जो कह रहा है कि नीचे में जो हॉलो बना हुआ है यानी स्मॉल डी जो है वो कैपिटल D/2 है। ठीक है, ये आपसे पूछा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि स्मॉल डी जो है कैपिटल D/2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि हॉलो शाफ्ट का जो टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा बट सॉलिड शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिटेड होगा वो दोनों का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी टी होलो का बटे टी सॉलिड का आपसे पूछ रहा है, टी सॉलिड का पूछ रहा है, टी होलो का बटे टी सॉलिड का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सॉलिड है, इसका डायमीटर कैपिटल डी मान लेते हैं। कुछ पूछ रहा है कि होलो जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि होलो शाफ्ट का जो डायमीटर है वो दोनों का सेम है, तो कैपिटल डी इसका भी हो जाएगा। तो नीचे का डायमीटर स्मॉल डी मान लेते हैं, तो स्मॉल डी बोल रहा है कि स्मॉल डी जो है कैपिटल D/2 है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय होलो शाफ्ट बटे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट का दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, आप लोग को फार्मूला पता होगा तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं फार्मूला पता है तो आपको डेरिवेशन करके भी देखिए, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। आप जानते होंगे ओरिजिनल इक्वेशन T/G अति क्या होता है, τ/r अति T/, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे ये जी नहीं होगा, ठीक है, T/J होता है, T/J बराबर τ/r बराबर g/L होता है। क्या होता है, T/J बराबर τ/r बराबर g/L। ये जब ये दोनों इक्वेशन को बराबर कीजिएगा आप, तो यहाँ से T का मान टॉर्क निकल जाएगा, यहीं से निकलता है वो इक्वेशन जो अभी आपको लिखाएंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला अभी लिख रहे हैं यहीं से आता है। ठीक है, तो टी सॉलिड का क्या होता है बताइए,
टी सॉलिड का होता है पाई बटे 16 टाउ इंटू डी क्यू। ठीक है, देखिए ये फार्मूला याद रखना नहीं है, बस उसी फार्मूला से आ जाता है। अब जे का मान रखिए पाई बटे 32 होता है इंटू टाउ इंटू डी के पावर 4, तो वहाँ से रखिएगा तो वहाँ से आ जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टी सॉलिड का क्या हो जाएगा पाई बटे 16 टाउ इंटू डी क्यू। टी होलो का आप लोग को पता होगा, होलो का क्या होता है, होलो का, ठीक है, होलो का क्या होता है, तो पाई बटे 16 टाउ इंटू कितना होता है कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 बटे क्या होता है कैपिटल डी होता है। यहाँ तक क्लियर है। सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है पाई बटे 16 टाउ इंटू डी क्यू। सोलो का क्या होता है पाई बटे 16 इंटू कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 बटे कैपिटल डी। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, कैपिटल डी क्यू जो है यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कैपिटल डी क्यू कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से कैसे होगा, हम होलो का थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। होलो का तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई बटे 16 है टाउ इंटू डी क्यू, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, वहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा कितना स्मॉल डी बटे कैपिटल डी के पावर, कैपिटल डी के पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू में पूरे में। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं कि 5 बटे 16 टाउ इंटू डी क्यू आई इंटू में 1 माइनस स्मॉल डी बटे कैपिटल डी के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आप आपसे क्या पूछ रहा था कि टी हॉलो बटे टी सॉलिड का बताइए, टी हॉलो बटे टी सॉलिड, तो टी हॉलो का कितना था 5 बटे 16। ठीक है, आई इंटू टाउ इंटू डी क्यू आई इंटू कितना 1 माइनस स्मॉल डी बटे कैपिटल डी के पावर कितना 4 इंटू में बटे नीचे था 5 बटे 16। ठीक है, इंटू टाउ इंटू डी क्यू, तो ये सब नीचे नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या देखिए, टी हॉलो बटे टी सॉलिड, यहाँ से आने वाला है 1 माइनस स्मॉल डी बटे कैपिटल डी के पावर 4। ठीक है, के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेगा, यहाँ से इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस स्मॉल डी बराबर क्या था कैपिटल डी बाई 2, तो यहाँ से रख दीजिए कैपिटल डी बटे 2 इंटू स्मॉल कैपिटल डी, नीचे में डी खर्च जाएगा और नीचे पावर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 16, तो 16 में से एक गया कितना हो जाएगा 15, तो यानी 15 बटे 16 आ जाएगा फाइनली आंसर, 15 बटे 16 हो जाएगा टी हॉलो बटे टी सॉलिड। यहाँ से देख लीजिए 15 बटे 16 होगा ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ से देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी मटेरियल ऑफ पैटर्न इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है एसएससी जेईई में, तो लगता है 2-4 बार 5 बार पूछा गया है। ठीक है, और इसरो में भी देखिए बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से देखिए मटेरियल ऑफ पैटर्न इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जो मटेरियल थी पैटर्न जो मटेरियल रहता है उसका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का क्या रहता है, तो आप लोग को पता होगा थर्मोसेटिंग, स्पेशल प्लास्टिक, वैक्स, सिंथेटिक सैंड। तो यहाँ पे वैक्स यूज करते हैं। ठीक है, वैक्स को इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मोम। ठीक है, क्या बोलते हैं मोम, तो यहाँ से हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग किसका किसका करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग तो इन्वेस्टमेंट देखिए ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये सब आपको याद रखना है और इसको समझना भी है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग किस में यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। टरबाइन ब्लेड, इससे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से जो बनाते हैं टरबाइन ब्लेड बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है, इस कारण से इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इससे बनाया जाता है। तो टरबाइन ब्लेड हो गया। ठीक है, टरबाइन ब्लेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इससे बनाया जाता है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सिलाई मशीन का जो पार्ट होता है उसका भी बनाया जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलाई मशीन का जो पार्ट होता है का पार्ट बनाने में भी यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, वैक्स का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जो भी बच्चे नहीं जुटे हैं तो वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वीडियो अपलोड करते साथ ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से तुरंत से वीडियो देख सकते हैं इसको। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।